हे गाइस, दिस इज संकेत एंड वेलकम टू बैंकिंग शैंकिंग। सो आज मैंने आरआरबीपीओ मेंस दिया है और इस वीडियो में मैं आपके साथ उसका एनालिसिस डिस्कस करने वाला हूँ। उसके पहले दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। फिलहाल हम मेंस पे फोकस कर रहे हैं और वहाँ पे जबरदस्त पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आते हैं अपने वीडियो पे। तो मैं आरआरबी क्लर्क मेंस जिस दिन हुआ था उसके बाद से लेके आज तक लगभग मैंने 4 से 5 मॉक दिए और मैंने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज ट्राई किया। उसमें से मैंने एक फिक्स किया और आज मैं वही स्ट्रेटेजी से मैंने एग्जाम दिया है। सो मैं अभी आपको जो अटेम्प्ट मेरे बताने वाला हूँ वो मैंने उसी सीक्वेंस से किया है। तो जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ दोस्तों, सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट किया मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट जो है इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने लगभग 36 आउट ऑफ 40 किया है। इंग्लिश बहुत ही मुझे इजी लगा, या फिर इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, बट मुझे पर्सनली इजी लगा क्योंकि मैंने लगभग 20 से 25 मिनट इसको खत्म कर दिया था। और इंग्लिश में मैंने आज एक नया पैटर्न नोटिस किया है और ये पैटर्न फॉलो हो सकता है अगले आने वाले मेंस में। वो पैटर्न ऐसा था कि उसमें पर्सन 1 और पर्सन 2 इन दोनों का इंटरेक्शन ऐसा दिखाया था। उसमें पर्सन 1 पर्सन 2 ऐसे डायलॉग्स थे और उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। तो मैंने आज तक ये पैटर्न कभी नहीं देखा बैंकिंग में और आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। अगेन आसान था वो, बट स्टिल पैटर्न चेंज तो था ही। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि उस डायलॉग में क्या क्या लिखा था। तो वो पर्सन 1 और पर्सन 2 लेडीज थे और पर्सन 1 जो लेडी है उन्होंने कुछ पार्टी फिक्स किया था और जो दूसरी लेडी है जो पर्सन 2 है तो उन्होंने उस पार्टी को अटेंड किया और उनका ग्रुप आने वाला था, बट उनका ग्रुप टाइम पे नहीं आ पाया। तो ये जो पर्सन 2 है इन्होंने बहुत ज्यादा अपने ही ग्रुप का क्रिटिसिज्म किया कि टाइम पे नहीं आते करके। तो उस पे ऐसा कुछ डायलॉग थे। तो वो पर्सन 1 बहुत पॉजिटिव माइंड की थी और वो पर्सन 2 का अप्रोच थोड़ा क्रिटिकल था। तो उस पे क्वेश्चंस पूछे। बाकी इंग्लिश तो ओवरऑल आसान ही था। तो जैसे ही मेरा इंग्लिश कंप्लीट हुआ मैं आया कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में मैंने लगभग 15 मिनट लिए और मैंने 30 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 20 मेरा श्योर था और जो 10 क्वेश्चंस थे उसमें मैं इतना श्योर नहीं था, तो मैंने उनको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया जो 10 बचे थे। बट देन अगेन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इसमें से मैक्सिमम रॉन्ग हो गए तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए मैंने तुरंत ही जो भी मार्क फॉर रिव्यू थे उनको हटा दिया और मैंने 20 अटेम्प्ट किए फाइनली, जिसमें से मैक्सिमम राइट है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि शायद पूरे राइट है, बट ये बोलना गलत होगा। हम कभी श्योर नहीं रह सकते 100% एक्यूरेसी के लिए। सो 20 अटेम्प्ट में से मैक्सिमम राइट है। कंप्यूटर इजी टू मॉडरेट, या फिर मॉडरेट ही बोलूंगा, इजी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट आया था और क्वेश्चंस पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो क्वेश्चंस 2-2 3-3 लाइन के थे। तो उसके बाद मैं आ गया जीके पे। जीके आज मुझे मॉडरेट लगा। इजी तो बिल्कुल नहीं था, जैसा आरआरबी क्लर्क में आया था वैसा इजी जीके बिल्कुल भी नहीं था। ये मैं मॉडरेट टू हार्ड भी नहीं बोल सकता हूँ, मॉडरेट ही बोलूंगा। तो जीके में भी मैंने एक्यूरेसी रखने की कोशिश किया है। तो लगभग मेरे 18 हुए और 18 में से ज्यादा राइट होने चाहिए। मैंने तो 4 मंथ्स का ही किया था, तो ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों कि इसी मंथ से ज्यादा आया था, मिक्स आए थे। बट मैंने एक बात नोटिस किया है, आरआरबी पीओ प्री एक बार अगर आपने क्लियर किया तो डेफिनेटली मेंस आपको बहुत आसान देखने को मिलेगा, या फिर मॉडरेट। हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, लाइक आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, इनके जैसा बिल्कुल भी नहीं आता। आरआरबी पीओ मेंस कंपेरेटिवली आसान होता है, बट वही बात है, इसमें अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी हाई चाहिए क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। लगभग अभी अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, लगभग 73 वैकेंसीज है जिसके लिए मैं फाइट कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट और ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी ही इसमें अपने को ऑफिसर बना सकते। तो जैसे ही मेरा जीके खत्म हुआ मैं आ गया रीजनिंग पे। रीजनिंग पे आज मेरे 28 अटेम्प्ट्स किए आउट ऑफ 40। अगेन इसकी अगर मैं लेवल की बात करूं तो जो एसबीआई पीओ का प्री रहता है ना दोस्तों, जो पजल्स वगैरह, वैसे ही पजल्स इसमें। अभी मेंस के हिसाब से तो पजल बहुत ही ज्यादा इजी थे। तो मैंने 28 अटेम्प्ट हुए आउट ऑफ 40 और मैं अटक गया था ब्लड रिलेशन में। और इस बार जो वो क्वेश्चंस रहता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उसमें एक जय नाम का बंदा था और एक कोई बंदी थी, तो उनका दोनों का डायरेक्शन मिला के दिया। तो वो जब डायग्राम निकाला ना, तो लास्ट में मैं गलत ले लिया डायरेक्शन बंदी की, तो इसलिए वो पूरा घोल हो गया उसमें। मैं फिर स्टक हो गया और फिर लगभग मेरे 3-4 मिनट ऑलरेडी जा चुके थे। तो मैंने सोचा कि बाकी के अटेम्प्ट करते इस पे बाद में आएंगे, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया और मैं आगे बढ़ गया क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो मेरा ब्लड रिलेशन और वो डायरेक्शन वाला और एक शायद एक पजल शायद छूट गया था और वो टफेस्ट पजल था, तो इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा। और फिर रीजनिंग खत्म होने के बाद मैं पहुंच गया कॉन्ट पे। अब मैं जब कॉन्ट तक पहुंचा ना, मेरे पास हार्डली 10 से 15 मिनट बचे थे। उसमें मैंने 9 क्वेश्चन कैसे तो भी किए और इतना मुझे पूरा भरोसा है कि कट ऑफ तो निकल जाएगा, जो सेक्शनल है वो निकल जाएगा, क्योंकि ये 9 के 9 राइट है। तो टोटल मिला के दोस्तों मेरे 111 अटेम्प्ट हुए हैं एंड इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। 100% नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर अच्छी एक्यूरेसी। तो मुझे ऐसा लगता है ये पेपर क्लियर हो जाना चाहिए मेरा। अभी मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि मुझे कट ऑफ से कितना ऊपर मार्क मिलेगा, वो तो भगवान ही जाने और रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। बट इतना मुझे भरोसा है कि मैं
इंटरव्यू इसका एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो फिलहाल तो मेरा IBPS क्लर्क मेंस है 8 तारीख को, उस पर मेरा फोकस रहेगा और जैसे ही वो कंप्लीट होता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन में साइड बाय साइड जरूर करूंगा। और ये लास्ट पॉइंट है अपना, मैंने आज अपना बैड लक बहुत अच्छे से हैंडल किया है। ये सब मैं हैंडल कर पाया बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर आपने मेरा RRB क्लर्क का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा कंप्यूटर खराब था और मेरा माउस वगैरह चल नहीं रहा था ठीक से, मेरा ऑलरेडी पेपर शुरू हो चुका था और मेरा टाइम जा रहा था। तो ये सब एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में थे, तो मैं आज पूरा रेडी होके गया था। अगर आज मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, कंप्यूटर या फिर माउस वगैरह कुछ खराब होता है, अच्छी खासी एक्शन लेने वाला था उनपे। बट थैंकफुली आज मुझे चिल्लाने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि इन्विजिलेटर बहुत अच्छे थे, उन्होंने क्विक एक्शन लेके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले जैसे ही एग्जाम शुरू होने वाला था, वो जो इंटरफेस आता है ना जिसपे हम सैंपल हैंडराइटिंग का लिखते हैं, तो वो सैंपल हैंडराइटिंग का लिखने के बाद जैसे ही मैंने आई एम रेडी टू बिगिन दबाया, मेरा कंप्यूटर फिर से बंद पड़ गया। तो थैंक गॉड कि वो पेपर शुरू नहीं हुआ था, तो मेरा टाइमर शुरू नहीं हुआ। तो मैंने तुरंत ही इन्विजिलेटर को बुलाया और उनको प्रॉब्लम दिखाया, तो उन्होंने मुझे दूसरा सिस्टम दिया। अभी दूसरे सिस्टम पे वो लॉगिन नहीं हो रहा था, तो ऑलरेडी एग्जाम शुरू हो चुकी थी, 10 मिनट हो चुके थे लोगों को पेपर देते हुए और मेरा एग्जाम शुरू ही नहीं हुआ। तो फिर मेरे को दूसरे सिस्टम से उठा के तीसरे पे बैठा है। अब तीसरा सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा था, माउस भी बढ़िया था, सिस्टम भी बढ़िया था और फिर मेरा टाइमर, मुझे पूरा टाइम मिला, तो मैं अपना फुल स्पीड में शुरू हो गया। तो बस मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है एग्जाम के दिन कि आपका कंप्यूटर या फिर माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है, सो नेवर हेजिटेट। और अगर इन्विजिलेटर सुन नहीं रहा तो चिल्ला के बोलना उसको, क्योंकि अपन बहुत मेहनत करते हैं और पूरी तैयारी से जाते हैं और एग्जाम के दिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर बहुत खराब लगता है। सो ये था मेरा पूरा एनालिसिस जो आज मैंने देखा आफ्टर गिविंग RRB PO मेंस। अगर आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन आए वो सब देखना है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, इसलिए मैंने वो इंक्लूड नहीं किया है। आप बाकी चैनल पे वो देख सकते हो। मैंने अपना एक एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, तो आई होप आपको इससे कुछ वैल्यू मिली होगी। ये पेपर आसान रहता है, बस इसका प्री निकल जाए। और मेरा प्री तो आपको पता ही होगा, वीडियो तो है चैनल पे, सिर्फ 0.25 से प्री निकला था। सो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ये मेंस दे पाया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।